रिजॉर्ट में सभी लोग डर से जैसे पत्थर के बन गए जब उन्होंने समुद्र तट से आती जोरदार चीखें सुनी। ये आवाज़ें आसमान में गूंज रही थीं। इसके बाद अचानक बिना किसी वजह के नारियल के पेड़ गिरने लगे। तभी समुद्र से एक बड़ी लहर आई। वो लहर ऐसे लग रही थी जैसे कोई विशाल जीव जो दहाड़ते हुए पूरी ज़मीन को निगलने की कोशिश कर रहा हो। वह औरत अपने पति और बेटे को पुकारते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। रिसॉर्ट जो कुछ समय पहले तक खुशहाल था अब सुनामी की वजह से पूरी तरह बदल चुका था। वहाँ किसी इंसान का कोई अता पता नहीं था। सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो। वो मायूस होकर इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक उसने अपने बड़े बेटे लुकस की आवाज सुनी। बेटा पानी में तैरता हुआ दूर चला गया। महिला घबराई और तुरंत बड़े पेड़ का सहारा छोड़कर अपने बेटे के पीछे भागी। उसने तेजी से पानी में तैरने की कोशिश की लेकिन उसे सही दिशा का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। इससे पहले कि वह अपने बेटे तक पहुंच पाती वह पेड़ों के ढेर से जा टकराई। अगले ही पल उसके दिल में एक गहरी उदासी छा गई। वह पानी में फंसे बाकी लोगों को ही बहते देख सकती थी। तभी उसने अपने बेटे को देखा और पूरी ताकत से चिल्लाई, बेटा कसकर पकड़ लो और हिलना मत। लेकिन बेटा अपनी माँ को इस हालत में कैसे देख सकता था। वह अपनी माँ की ओर बढ़ा। फिर उसने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने जिस बोर्ड को पकड़ रखा था उसे छोड़ दिया और दोनों ने तेज पानी का भंवर में एक दूसरे को पकड़ लिया। दोनों ने ठान लिया कि अब अलग नहीं होंगे। तभी पानी में एक गद्दा तैरता हुआ ऊपर आ गया। माँ ने चिल्लाकर बेटे से कहा, इस गद्दे को पकड़ लो। लेकिन जैसे ही दोनों गद्दे को पकड़ने वाले थे वह गद्दा अचानक एक बिजली के खंभे से टकरा गया और दोनों फिर से सुनामी की तेज लहरों में बह गए। दम घुटने की कगार पर लुक्स ने अपनी माँ की आवाज और उसकी मजबूती पर भरोसा किया। दोनों ने पानी के भंवर से लड़ने की पूरी कोशिश की। लुक्स आखिरकार होश में आया और किसी तरह पानी से बाहर निकलने में कामयाब रहा। उसने बेचैनी से चारों ओर देखा लेकिन उसकी माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। पानी में तैरते घास और मलबे को देखकर उसका दिल बैठ गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ उसे छोड़कर जा सकती है। तभी अचानक उसने अपनी माँ को देखा और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। माँ और बेटे ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। दोनों एक बड़े पेड़ का सहारा लेकर तैरने लगे। लुकस उस वक्त एक डरे हुए घायल बच्चे की तरह था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह अपनी माँ की बाहों में अपनी मुट्ठी भींच कर बैठा था। माँ, जिनका नाम मरिया था, अभी भी डर और हताशा से भरी हुई थी। वह अपने बेटे को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती थी। दोनों न जाने कितनी देर तक पानी में तैरते रहे। आखिरकार वे गोताखोरों के इलाके के पास पहुंच गए। जैसे जैसे समुद्र का पानी थोड़ा कम होने लगा लुकस ने कुछ देखा जिसने उसे अंदर तक डरा दिया। उसकी माँ के पैर के पिछले हिस्से में एक गहरा घाव था जिससे हड्डी तक नजर आ रही थी। लुकस ये देखकर कांप उठा। लेकिन जब उसकी माँ ने पलट कर देखा तो उसने और भी भयावह चीज देखी। उसकी माँ की छाती पर एक लंबा गहरा घाव था जिसमें से खून अभी भी बह रहा था। लुकस घबरा गया। उसकी माँ की हालत देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था लेकिन वह अपनी हिम्मत नहीं खोना चाहता था। माँ ने जल्दी से एक पेड़ की लता ढूंढी और अपने घाव को ढकने के लिए उससे पट्टी बांधने लगी। लुकस घबराया हुआ था और सोच रहा था कि कहीं एक और सुनामी ना आ जाए। उसने अपनी माँ को समझाया कि वे बड़े पेड़ पर चढ़ जाए ताकि फिर से समुद्र की लहरों में बहने से बच सके। चारों तरफ बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। माँ ने एक पल रुककर उनकी ओर देखने की कोशिश की लेकिन लुकस ने उन्हें जल्दी पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा। वह जानता था कि उसकी माँ की हालत ठीक नहीं थी और अगर वे जल्दी कोई सुरक्षित जगह नहीं ढूंढते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। लुकस की नजरों में उसकी माँ की सुरक्षा सबसे अहम थी, खासकर दूसरी लहर के खतरे के बाद। लेकिन उसकी दयालु माँ बच्चों की चीखें अनसुनी नहीं कर सकती थी। वह बोली, घास फूस के ढेर में उस छोटे लड़के को ढूंढ निकाला और उसे बड़े पेड़ के नीचे ले जाकर सुरक्षित जगह दी। इस दौरान लुक्स की माँ का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। जब भी वह हिलती उनके घाव फिर से खुल जाते और दर्द पूरे शरीर में फैल जाता। वह दर्द से कांपने लगती लेकिन अपने बेटे के सामने मजबूत बनने की कोशिश करती रही। लुकस चुपचाप पेड़ के पास आया और अपनी माँ की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने हाथों को जमीन पर रखा और कहा, माँ, मेरे हाथों पर कदम रखो और ऊपर चढ़ो। कैस ने अपने दांत भींचकर अपनी माँ को पेड़ पर चढ़ाने की पूरी कोशिश की। उसकी माँ की हालत खराब थी लेकिन बेटे के इस अटूट प्रेम ने उसे हिम्मत दी। न जाने कितना समय बीत गया। अचानक उसकी माँ ने अपनी आंखें खोली और देखा कि कुछ गांव के लोग पास ही थे। वे जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे थे। अस्पताल के रास्ते में लुकस ने देखा कि सड़कों पर अनगिनत लाशें पड़ी थीं और घायल लोग बचाव की उम्मीद में लेटे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जीवन कितना नाजुक और असुरक्षित है। अस्पताल पहुंचने पर उसने देखा कि हर जगह घायल लोग आपातकालीन इलाज के लिए इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर केवल माँ का जख्म साफ और पट्टी कर सके थे और ऑपरेशन के लिए अलग से इंतजार करवाया गया था। लुकस ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन अचानक उसकी माँ की हालत और खराब हो गई। वह जोर से खांसी और फिर काले खून की उल्टी करने लगी।
यह दृश्य देखकर लुक्स भयभीत हो गया और उसे अपनी मां को सीधे देख पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी उसकी मां ने अपने मुंह से एक अज्ञात वस्तु निकाली, जिससे लुक्स को राहत मिली और वह थोड़ी शांत हो गया। हालांकि उसकी मां और पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिर से उनकी दर्दनाक स्थिति देखे, इसलिए उन्होंने लुक्स को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसे ही लुक्स कमरे से बाहर निकला, एक चाचा ने उसे रोक लिया और उसे खींचते हुए वापस ले गया, जैसे वह कुछ महत्वपूर्ण दिखाना चाहता हो। लुकस, क्या तुम मेरे बेटे को ढूंढने में मदद करोगे? स्विंग लुकस ने तुरंत समझ लिया कि वह अपने परिवार के सदस्यों की खोज कर रहा था। उसने परिवार के सभी नाम लिखे और फिर अस्पताल के हर कोने में घूमने लगा। पूछताछ के दौरान उसने और भी खोए हुए लोगों के नाम लिखे जिनका उसके रिश्तेदारों से संबंध था। लुक्स बहुत चिंतित था क्योंकि वह जानता था कि हर नाम के पीछे उसके परिवार की अनगिनत चिंताएं और उम्मीदें छिपी हुई थीं। वह अस्पताल के हर कोने से गुजरते हुए हर नाम को बार बार चिल्लाता रहा। उसकी आवाज में दुआ और उम्मीद की झलक थी, जैसे वह अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने का हर प्रयास कर रहा हो। अंततः जब वह बच्चों के वार्ड में पहुंचा तो एक लड़के ने उसकी आवाज का जवाब दिया। यह सुनकर लुक्स को यकीन हुआ कि उसने सच में लापता बेटे को ढूंढ लिया और वह अब अपने परिवार के किसी सदस्य से जुड़ चुका था। लड़के को न जाने के लिए कहने के बाद लुक्स जल्दी से वापस भागा और कांच की खिड़की से उस चाचा को खुशखबरी सुनाई। उसने देखा कि पिता और पुत्र एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे थे और फिर वह इस खुशी को अपनी मां के साथ साझा करने का इंतजार नहीं कर सका। लेकिन जब वह वार्ड में लौटा तो उसकी मां का बिस्तर खाली था और वह वहां नहीं थी। यह देखकर लुक्स जोर से चिल्लाया, अपनी मां को बचाने की चिंता में। उसने गुस्से में हाथ हिलाए, लेकिन तभी एक नर्स आई और उसे शांत करते हुए वादा किया कि वह उसकी मां को ढूंढने में मदद करेगी। नर्स के साथ धीरे धीरे शांत होकर लुक्स एक वार्ड में गया। रात तक नर्स ने उसे मां की निशानी पर दावा करने के लिए ले जाया। लुक्स ने समझ लिया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जब उसने वहां रखी वस्तुएं देखी तो उसे कोई भी वस्तु अपनी मां की नहीं लगी। यह देखकर लुक्स का दिल टूट गया और उसे यह विश्वास करना मुश्किल हो गया कि उसकी मां अब उसके पास नहीं है। फिर नर्स लुक्स को एक वार्ड की ओर ले गई। जब उसने पर्दे खोले तो उसने देखा कि उसकी मां अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह थोड़ी तनाव में थी, लेकिन इस समय वह शांत हो गई थी। यह सब एक गलतफहमी का नतीजा था जो नाम याद रखने की गलती के कारण हुआ था। यह देखकर लुक्स जोर जोर से रोने लगा और उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। एक रात अचानक उसने उस छोटे लड़के को अपने सामने देखा जिसे उसने बचाया था। यह देखकर कि उसकी मां अभी भी गहरी नींद में सो रही थी, वह धीरे धीरे बगल के वार्ड में गया। वहां उसने जाना कि गांव वालों की मदद से छोटे लड़के ने अपने परिवार को ढूंढ लिया था। यह दृश्य लुक्स के दिल को एक नई उम्मीद और खुशी से भर गया, जैसे सूरज की रोशनी उसकी जिंदगी में आ गई हो। लुक्स को महसूस हुआ कि खुशी और शांति तभी मिलती है जब वह अपनी मां को यह खुशखबरी सुनाएगा। लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी मां की हालत कमजोर होती जा रही थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह अपनी मां को पानी पिलाने के लिए कुछ सामान लाने जाएगा। उसी समय लुक्स ने नीचे जाते हुए एक परिचित व्यक्ति को देखा। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह उसके पिता था। उसे यकीन था कि वह अपनी गलती नहीं मानेगा और बिना किसी देर किए वह तेजी से नीचे भागा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी, जैसे सुई को घास में ढूंढना। फिर भी लुक्स ने हार नहीं मानी और अस्पताल के बाहर भीड़ में इधर उधर घूमता रहा। वह इतना चिंतित था कि उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसे किसी का पता नहीं चला। निराश होकर उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, जैसे वह किसी से मदद की उम्मीद कर रहा हो। खुशी की बात यह थी कि लुक्स ने अपने पिता को भी अपनी आवाज की तलाश करते हुए देखा। जब परिवार ने एक दूसरे को गले लगाया तो उनकी लंबे समय से दबी हुई भावनाएं इस पल में पूरी तरह से बाहर आ गईं। जब आपदा आई तो उनके पिता और 2 छोटे बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। सौभाग्य से लुक्स ज्वार के कम होने तक पेड़ पर लटका रहा और उसके पिता ने अस्पताल से अस्पताल तक मां और बेटे की खोज शुरू की थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब वे हार मानने वाले थे तो उन्होंने चमत्कारी रूप से अपने बेटे की आवाज सुनी। लुकस उन्हें तुरंत वार्ड में ले गया और वहां अपनी मां को देखकर उन्होंने देखा कि पूरा परिवार उनके सामने खड़ा था, जो उन्हें नई उम्मीद दे गया। इसके बाद उनकी मां का ऑपरेशन सफल रहा और पूरे परिवार को राहत मिली। जल्दी ही वे सिंगापुर जाने के लिए तैयार हो गए, जहां बेहतर चिकित्सा स्थितियों में उनका इलाज जारी रहेगा। नेत्रहीनों के प्रति संवेदना और भविष्य की आशा के साथ उन्होंने विमान से अपने घर की ओर प्रस्थान किया, जहां एक नई शुरुआत का इंतजार था। इस कठिन यात्रा के हर छोटे हिस्से को याद करते हुए लुक्स और उसके परिवार ने अपनी संघर्षों और कठिनाइयों को महसूस किया। हर पल, हर कदम, हर मुश्किल से गुजरते हुए उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। समुद्र की लहरों, आपदा के खतरों और दर्द से गुजरते हुए भी परिवार का प्यार और एकता उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनके लिए यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। हर दर्द, हर आंसू, हर खुशी और हर छोटी जीत ने उन्हें एक मजबूत परिवार बना दिया।
इस कठिन समय में उन्होंने न सिर्फ अपने आत्मविश्वास को पाया बल्कि एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और समर्थन को भी महसूस किया। जब वे अपने घर की ओर लौट रहे थे तो यह यात्रा केवल एक भौतिक सफर नहीं थी बल्कि एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद और एक दूसरे के लिए नवीनीकरण का प्रतीक बन चुकी थी। उनकी निराशा, उनकी दृढ़ता और एक दूसरे की मदद और प्रोत्साहन अंततः उनके दिलों में सबसे कीमती और अमूल्य यादें बन गईं। हर कठिनाई और चुनौती ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया और उनके रिश्तों को मजबूत किया। यह अनुभव उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया जिसमें उन्होंने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी एक दूसरे का सहारा लिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हर कदम पर उन्हें यह एहसास हुआ कि असल में जीवन की सच्ची ताकत एक दूसरे में है। उनकी संघर्षों की कहानियां और एक दूसरे के प्रति उनका प्यार हमेशा उनके दिलों में गहरे बसे रहेंगे और ये यादें उनके साथ हमेशा रहेंगी, जो जीवन के कठिन वक्त में उन्हें हिम्मत और प्रेरणा देती रहेंगी। आज की वीडियो पर अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ आज की हमारी फिल्म की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें